यहाँ पे हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और हमें इनका भागफल ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो हम इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को इस रूप में लिख देते हैं 2 + 3i बटा 7 - 5i। अब इसका भागफल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? जब हम दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन करते थे तब हम इनका गुणनफल a + bi के रूप में लिखते थे, यानी उसके वास्तविक भाग को अलग लिखते थे और काल्पनिक भाग को अलग लिखते थे। तो हमें यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना है। हमें इस नंबर को तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा लेके आना है जिसमें हम वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग कर सकें। अब ये करने के लिए एक ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि अगर नीचे 7 - 5i की जगह एक सिर्फ वास्तविक संख्या होती, एक सम्मिश्र संख्या की जगह एक वास्तविक संख्या होती, तो मैं ये तोड़ने का काम बहुत आसानी से कर लेता। मान लो ऊपर 2 + 3i होता और नीचे 7 - 5i की जगह कुछ 4 होता। ये एक वास्तविक संख्या है, तो मैं इसको लिख लेता 2/4 + 3/4i, है ना। मैंने 4 को दोनों तरफ बांट दिया, उसी तरीके से जैसे हम वास्तविक संख्याओं के लिए करते थे। अगर मुझे 2 + 3/5 दिया हुआ है तो मैं इसको 2/5 + 3/5 इस तरीके से लिख सकता हूँ। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। हम सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं, पर नीचे हमारे पास सिर्फ एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तभी हम ऐसे तोड़ पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे एक सम्मिश्र संख्या है, ये मुझे परेशान कर रही है। तो अगर किसी तरीके से मैं नीचे इस सम्मिश्र संख्या की जगह एक वास्तविक संख्या ले आऊं तो मेरी बात बन जाएगी। अब ये करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे बहुत काम का है वो है संयुग्मी का। अब हर सम्मिश्र संख्या का एक संयुग्मी होता है, हम इस पे वापस आएंगे, पर पहले हम संयुग्मी समझते हैं। अगर मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है 2 + 3i, ये मेरी सम्मिश्र संख्या है z, तो इसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट हम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसका कॉन्जुगेट होता है 2 - 3i। यानी हम क्या करते हैं, हम इसके काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देते हैं। अगर मेरा संयुग्मी होता z1 मान लो -3 - 7i, तो इसका संयुग्मी क्या होता -3। हम वास्तविक भाग को वैसे का वैसा ही लेते, पर इसके संयुग्मी में इसके काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदल देते, तो 7i -7i की जगह +7i कर देते। ये है मेरा z1 बार, इसको हम z1 का कॉन्जुगेट बोलेंगे या z1 का संयुग्मी बोलेंगे। पर इस संयुग्मी से हमें क्या फ़ायदा है? इस संयुग्मी की खास बात ये है कि जब हम इस संयुग्मी को अपने मूल सम्मिश्र के साथ गुणन करेंगे तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलेगी। करके देखिए, चलो पहले हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर मैं z और z बार का गुणन कर दूं तो मुझे एक वास्तविक संख्या मिलेगी। चलो दिखाता हूँ मैं, 2 + 3i गुना 2 - 3i। गुणन करने का तरीका हमने पिछले वीडियो में विस्तार में देखा है, तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 - 3i + 3i × 2 - 3i, दोनों में बांट दिया मैंने। और फिर 2 × 2 हो जाएगा 4, -2 × 3i हो जाएगा 6i, + 3i × 2 हो जाएगा मेरा +6i, और +3i × -3i हो जाएगा -9 × -1, क्योंकि i × i होता है -1। तो ये दोनों देखो काल्पनिक भाग दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों मेरे को 0 दे देंगे और मेरे को मिलेगा 4 + 9 यानी 13। तो ये एक वास्तविक संख्या है, इसमें कोई काल्पनिक भाग नहीं है। यही फ़ायदा होता है संयुग्मी का, कॉन्जुगेट का। तो जब हम कॉन्जुगेट को अपने मूल कॉम्प्लेक्स नंबर से गुणन करते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है। यही चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। चलो, हमारा सवाल था 2 + 3i बटा 7 - 5i। अब नीचे मुझे वास्तविक संख्या लाने के लिए इसका गुणन मुझे इसके संयुग्मी से करना पड़ेगा। इसका संयुग्मी क्या होगा, -5i की जगह हम +5i कर देंगे। संयुग्मी में हम काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल देते हैं, बस इतना ही करते हैं। अब मैं ये गुणन सिर्फ नीचे नहीं कर सकता, मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारी संख्या थी और ये हमारी जो संख्या है ये दोनों सेम रहें, ये बदले ना। तो मैं ऊपर नीचे इसको एक ही नंबर से, एक ही संख्या से गुणन कर सकता हूँ। अब इनको गुणन करने पे हमें क्या मिलेगा, पहले हम 7 को 7 + 5i से गुणन कर लेंगे और फिर -5i को 7 + 5i से गुणन कर लेंगे। तो पहले मैंने इसको इस पूरे से गुणन किया,
फिर इसको फिर से इस पूरे से गुणन किया। ये चीज़ मैंने नीचे लिख दी। यही चीज़ हम ऊपर भी करेंगे, गुणन करते वक्त यही करना होता है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2 गुणन 7 + 5i के साथ, फिर प्लस 3i, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 7 + 5i के साथ। अब अगले स्टेप में हम इसको पूरा खोल लेते हैं। तो 7 × 7 हो जाएगा 49, 7 + 5i हो जाएगा मेरे को 35i, फिर -5i × 7 हो जाएगा -35i। आपको दिख रहा है कि ये दोनों काल्पनिक भाग हमारे कैंसिल हो जाएंगे, और -5i × 5i ये मेरे को दे देगा -25, और i × i हो जाएगा i², जो कि मेरा अगले स्टेप में मैं -1 लिख दूंगा। और ऊपर भी ऐसे ही खोल देता हूँ। तो 2 × 7 मेरे को दे देगा 14, 2 × 5i ऊपर दे देगा 10i, प्लस 3i × 7 दे देगा 21i, और प्लस 3i × 5i दे देगा +15 × i²। ठीक है, ऊपर मुझे सिर्फ वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी और मुझे चाहिए भी नहीं थी, मुझे नीचे वास्तविक संख्या चाहिए थी ताकि मैं इसको तोड़ सकूं। तो चलो देखते हैं। 49 -25 × i² मेरा हो जाएगा -1, और ऊपर मेरे को मिल जाएगा 14 + 15 × i², यानी 14 + 15 × -1, ये दोनों मेरे वास्तविक भाग हैं, और 10i + 21i यानी 31i। तो अंत में ये है ऊपर 14 - 15 यानी -1 + 31i, और नीचे है 49 + 25 यानी 54, 64, 74। तो ये है 74। तो ये मेरे को मिल गया। अब मेरे को आखिरकार नीचे मेरा सिर्फ वास्तविक भाग मिल गया है। तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, -1/74 + 31/74i। इस 74 को मैंने दोनों में बांट दिया है। ये मेरा आखिर में भागफल है। तो इस तरीके से जब भी आपको दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग करना हो, तो आप नीचे जो सम्मिश्र संख्या है उसको उसके संयुग्मी से गुणन कर सकते हो, और यही गुणन आप ऊपर भी करोगे उसी सम्मिश्र से, और फिर इनको खोलने के बाद आपको आपका उत्तर मिल जाएगा।